मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा। जी अम्मी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? अरे तेरे निकाह के बारे में। इतनी लड़कियां देखी, इसे कोई भी पसंद नहीं आती है। अगर हमारी पसंद से निकाह नहीं करनी है तो अपनी ही पसंद बता दे, मगर कुछ बता तो सही। वो अब्बूजान, लगता है आपको बताने का वक्त आ ही गया है। क्या मतलब तूने सच में कोई लड़की पसंद कर रखी है? या अल्लाह, हमारे जमाने में अपनी वालिदैन की इजाजत के बगैर एक निवाला तक नहीं खाते थे, और ये लड़का खुद लड़की पसंद करके बैठा है। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए अब्बूजान, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। तुम खामोश रहो सुलेखा, अब जमाना बदल गया है। तुम तो अभी भी बाबा आदम के जमाने की बात करती हो। बोल बेटा मोहन, आखिर कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत खूबसूरत और अच्छी है। इसके दफ्तर में तो सब लड़कियां बदतमीज है। ना भाई ना, मुझे तो ये घरेलू सी लड़की चाहिए। ये काम काजी बहुएं नाक में दम कर देती है। अम्मी, बात को समझिए, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। ऐसा क्या एफिडेविट साइन किया है तुमने? वो हमारी मंगनी हो चुकी है। हाय हाय, ये सुनने से पहले मैं ऊपर क्यों नहीं चली गई? हाँ मोहन, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा। ये सब कब कर दिया तूने? अपने वालिदैन से पूछा तक नहीं। फेसबुक पे। हैं? अरे सुकून से रहिए। हमने फेसबुक के जरिए एंगेजमेंट की और वायदा किया कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे। कभी कहता है साथ में काम करती है, कभी कहता है कि फेसबुक पर मिली है। सुनिए जी, अब आप ही पूछिए इससे, मेरी समझ के तो बाहर है। अरे अम्मी, ये लड़की मेरी ही कंपनी के अमेरिका वाले दफ्तर में काम करती है। हम दोनों काम के सिलसिले में बातें करते रहते थे। फिर इसने फेसबुक पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी और फिर हम दोनों में मोहब्बत हो गई। तो लड़की गैर मुल्की है। या अल्लाह, गैर मुल्की से निकाह करेगा, उसे लेकर आएगा तो घर में? क्या अम्मी, आजकल क्या मुल्की और क्या गैर मुल्की? उसे इंडिया का कल्चर बेहद पसंद है, बहुत अच्छे से रहेगी वो। हाँ हाँ, खूब मालूम है मुझे। ये गैर मुल्की सब मुल्क को लूट गए थे और अब मेरे घर को लूट कर ले जाएगी। ओहो सुलेखा, क्या कुछ भी बोल देती हो। मोहन, तुझे लड़की पसंद है ना, तो हमें भी पसंद है। अब बस निकाह की तैयारियां कर। और कुछ नहीं तो कम से कम लड़की का नाम तो पूछ लीजिए। सीधा निकाह के लिए तैयार हो गया। मैगी। ले, इधर इतनी फिक्र है और इसे मैगी खानी है। अरे अम्मी, लड़की का नाम है, लड़की का नाम ही है मैगी। ये लीजिए, दुनिया में इतने नाम छोड़ के इसके वालिदैन को यही नाम मिला, मैगी वेड्स मोहन। क्या बात है ये। मोहन और मैगी के निकाह के तैयारियां धूमधाम से होने लगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों का निकाह हो जाता है। आज तेरी पहली बावर्ची खाने की रस्म है। और एक बात सुन ले, अब कहीं यहाँ पिज्जा बर्गर मत बनाना। हमें भारत का साधारण खाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा खाना बनाएगी आप उंगलियां खाती रह जाएंगी। अरे खाती नहीं, चाटती। उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। या अल्लाह, हिंदी नहीं आती। चले हैं हिंदुस्तान का खाना बनाने। अब तू कहाँ जा रहा है? अम्मी, वो मैगी की मदद करने। उसको इंडियन खाना बनाना नहीं आता ना। तू चुपचाप यहाँ बैठ। अगर फेसबुक से तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कर सकती है तो यूट्यूब से देखकर खाना भी बना सकती है ना। मोहन चाहकर भी मैगी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैगी आकर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? पहले चक्कर तो देखिए। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, मगर एक निवाला चखते ही सबके मुंह सुर्ख हो जाते हैं। क्यों मोहन, अच्छा बना है ना? मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना। अबू, प्लीज से समथिंग। मिर्ची। व्हाट मिर्ची? अरे बहुत मिर्ची, चिली चिली चिली।
आई लाइक चिली। टेस्टी है ना? Isn't it delicious? घर के सभी लोग ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ओ अम्मा, मर गई मैं इस कदर मिर्ची। लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बेहद लजीज लगी। ये गैर मुल्की लोग कब से इतनी मिर्ची खाने लगे? मोहन, क्या इतना बुरा खाना था? नहीं नहीं मैगी नहीं, बस मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई। मगर इंडियंस को तो स्पाइसी खाना पसंद होता है ना? हाँ, मगर हमारे घर में नहीं। अम्मी अब्बू को गैस की परेशानी है ना। मोहन की बातें सुनकर मैगी बेहद गमगीन हो जाती है। आखिर एक हिंदुस्तानी के साथ निकाह करने का यही वजह था कि मैगी को हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद था, मगर इस घर का खाना तो अंग्रेजों से भी ज्यादा फीका था। फिर एक दिन आइडिया। क्या? अचार। अरे क्या बोल रही हो? जरा खुल के बोलो ना। आपके घर के बोरिंग खाने से मैं तो तंग आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं टेस्टी पिकल्स बनाऊं टू स्पाइस इट अप। तुम्हें जो करना हो करो, मगर ध्यान रखना घर के खाने में स्पाइस का एस भी नहीं होना चाहिए। अपने कहे मुताबिक मैगी अपने आचार्य एक्सपेरिमेंट में जुट जाती है। धीरे धीरे आलू से लेकर आम तक मैगी सब तरह के अचार बनाने लगती है, जो कि घर में सबको बेहद पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके बनाए अचार आस पड़ोस में भी मशहूर होने लगते हैं। मोहन, सासू मॉम, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे यूएसए से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मेरी फ्रेंड सैरा के घर एक बहुत बड़ा होटल का चेन है। मैं उन्हें अपनी आचारी मस्ती पिकल्स एक्सपोर्ट करूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। यस डैड, स्पाइसिंग अप द होल वर्ल्ड। तो बस इसी तरह जायके की तलाश में मैगी का अचार वर्ल्ड फेमस हो गया। मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा। जी अम्मी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? अरे तेरे निकाह के बारे में। इतनी लड़कियां देखी, इसे कोई भी पसंद नहीं आती है। अगर हमारी पसंद से निकाह नहीं करनी है तो अपनी ही पसंद बता दे, मगर कुछ बता तो सही। वो अब्बूजान, लगता है आपको बताने का वक्त आ ही गया है। क्या मतलब तूने सच में कोई लड़की पसंद कर रखी है? या अल्लाह, हमारे जमाने में अपनी वालिदैन की इजाजत के बगैर एक निवाला तक नहीं खाते थे, और ये लड़का खुद लड़की पसंद करके बैठा है। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए अब्बूजान, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा था। तुम खामोश रहो सुलेखा, अब जमाना बदल गया है। तुम तो अभी भी बाबा आदम के जमाने की बात करती हो। बोल बेटा मोहन, आखिर कौन है वो लड़की? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत खूबसूरत और अच्छी है। इसके दफ्तर में तो सब लड़कियां बदतमीज है। ना भाई ना, मुझे तो ये घरेलू सी लड़की चाहिए। ये काम काजी बहुएं नाक में दम कर देती है। अम्मी, बात को समझिए, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। ऐसा क्या एफिडेविट साइन किया है तुमने? वो हमारी मंगनी हो चुकी है। हाय हाय, ये सुनने से पहले मैं ऊपर क्यों नहीं चली गई? हाँ मोहन, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बेटा। ये सब कब कर दिया तूने? अपने वालिदैन से पूछा तक नहीं। फेसबुक पे हैं? अरे सुकून से रहिए, हमने फेसबुक के जरिए एंगेजमेंट की और वायदा किया कि अगर शादी करेंगे तो बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे। कभी कहता है साथ में काम करती है, कभी कहता है कि फेसबुक पर मिली है। सुनिए जी, अब आप ही पूछिए इससे, मेरी समझ के तो बाहर है। अरे अम्मी, ये लड़की मेरी ही कंपनी के अमेरिका वाले दफ्तर में काम करती है। हम दोनों काम के सिलसिले में बातें करते रहते थे। फिर इसने फेसबुक पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी और फिर हम दोनों में मोहब्बत हो गई। तो लड़की गैर मुल्की है। या अल्लाह, गैर मुल्की से निकाह करेगा, उसे लेकर आएगा तो घर में? क्या अम्मी, आजकल क्या मुल्की और क्या गैर मुल्की? उसे इंडिया का कल्चर बेहद पसंद है, बहुत अच्छे से रहेगी वो। हाँ हाँ, खूब मालूम है मुझे। ये गैर मुल्की सब मुल्क को लूट गए थे
और अब मेरे घर को लूट कर ले जाएगी। ओहो सुलेखा, क्या कुछ भी बोल देती हो। मोहन, तुझे लड़की पसंद है ना, तो हमें भी पसंद है। अब बस निकाह की तैयारियां कर। और कुछ नहीं तो कम से कम लड़की का नाम तो पूछ लीजिए। सीधा निकाह के लिए तैयार हो गया। मैगी। ले, इधर इतनी फिक्र है और इसे मैगी खानी है। अरे अम्मी, लड़की का नाम है, लड़की का नाम ही है मैगी। ये लीजिए, दुनिया में इतने नाम छोड़ के इसके वालिदैन को यही नाम मिला, मैगी वेड्स मोहन। क्या बात है ये। मोहन और मैगी के निकाह के तैयारियां धूमधाम से होने लगी। कुछ ही महीनों बाद दोनों का निकाह हो जाता है। आज तेरी पहली बावर्ची खाने की रस्म है। और एक बात सुन ले, अब कहीं यहाँ पिज्जा बर्गर मत बनाना। हमें भारत का साधारण खाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा खाना बनाएगी आप उंगलियां खाती रह जाएंगी। अरे खाती नहीं, चाटती। उंगलियां चाटती रह जाऊंगी। या अल्लाह, हिंदी नहीं आती। चले हैं हिंदुस्तान का खाना बनाने। अब तू कहाँ जा रहा है? अम्मी, वो मैगी की मदद करने। उसको इंडियन खाना बनाना नहीं आता ना। तू चुपचाप यहाँ बैठ। अगर फेसबुक से तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कर सकती है तो यूट्यूब से देखकर खाना भी बना सकती है ना। मोहन चाहकर भी मैगी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद मैगी आकर सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? पहले चक्कर तो देखिए। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, मगर एक निवाला चखते ही सबके मुंह सुर्ख हो जाते हैं। क्यों मोहन, अच्छा बना है ना? मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना। अबू, प्लीज से समथिंग। मिर्ची। व्हाट मिर्ची? अरे बहू, मिर्ची, चिली चिली चिली। आई लाइक चिली। टेस्टी है ना? Isn't it delicious? घर के सभी लोग ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ओ अम्मा, मर गई मैं इस कदर मिर्ची। लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, मुझे तो बेहद लजीज लगी। ये गैर मुल्की लोग कब से इतनी मिर्ची खाने लगे? मोहन, क्या इतना बुरा खाना था? नहीं नहीं मैगी नहीं, बस मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई। मगर इंडियंस को तो स्पाइसी खाना पसंद होता है ना। हाँ, मगर हमारे घर में नहीं। अम्मी अब्बू को गैस की परेशानी है ना। मोहन की बातें सुनकर मैगी बेहद गमगीन हो जाती है। आखिर एक हिंदुस्तानी के साथ निकाह करने का यही वजह था कि मैगी को हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद था, मगर इस घर का खाना तो अंग्रेजों से भी ज्यादा फीका था। फिर एक दिन आइडिया। क्या? अचार। अरे क्या बोल रही हो? जरा खुल के बोलो ना। आपके घर के बोरिंग खाने से मैं तो तंग आ गई हूँ, तो क्यों ना मैं टेस्टी पिकल्स बनाऊं टू स्पाइस इट अप। तुम्हें जो करना हो करो, मगर ध्यान रखना घर के खाने में स्पाइस का एस भी नहीं होना चाहिए। अपने कहे मुताबिक मैगी अपने आचारी एक्सपेरिमेंट में जुट जाती है। धीरे धीरे आलू से लेकर आम तक मैगी सब तरह के अचार बनाने लगती है, जो कि घर में सबको बेहद पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके बनाए अचार आस पड़ोस में भी मशहूर होने लगते हैं। मोहन, सासू मॉम, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मुझे यूएसए से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मेरी फ्रेंड सैरा के घर एक बहुत बड़ा होटल का चेन है। मैं उन्हें अपनी आचारी मस्ती पिकल्स एक्सपोर्ट करूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। यस डैड, स्पाइसिंग अप द होल वर्ल्ड। तो बस इसी तरह जायके की तलाश में मैगी का अचार वर्ल्ड फेमस हो गया।